अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए CS001 की असाइनमेंट नंबर 2 लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, असाइनमेंट नंबर 2 शुरू करने से पहले मेरी कुछ आपसे दरख्वास्त है कि मेरी ये असाइनमेंट शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि आप लोगों को सारे के सारे स्टेप्स की समझ आ जाए कि भाई इस असाइनमेंट को हमने सॉल्व किस तरह से करना है। फिर मैं आखिर में आपको इसको सॉल्व करने का एक गुर भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने असाइनमेंट के पहले क्वेश्चन की जानिब। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। सपोज यू आर वर्किंग एज एन IT मैनेजर इन एन IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ कमर्शियल सेल्स लेटर टू वन ऑफ योर कस्टमर। मतलब आप एक IT मैनेजर हैं और आप एक IT या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के अंदर काम करते हैं, और आपने अपने जो कस्टमर हैं उनको एक कमर्शियल सेल्स लेटर लिखना है। वो जो कमर्शियल सेल्स लेटर है उसका फॉर्मेट आप लोगों को दिया गया है। मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा कि वो फॉर्मेट है किस तरह और हमने उसको बनाना किस तरह से। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने एक टेम्पलेट, आप लोगों को एक दिया गया है टेम्पलेट, मतलब आप लोगों को एक लेटर का दिया गया है। आपने उस लेटर को देखकर एक लेटर टाइप करना है। अब उसके अंदर हम लोगों से रिक्वायरमेंट्स क्या दी गई हैं। रिक्वायरमेंट्स हमसे ये हैं, इंसर्ट द सिस्टम डेट एट द स्पेसिफाइड लोकेशन, कि जो सिस्टम डेट है वो हम लोगों ने अपनी लोकेशन के ऊपर लिखनी है। इंसर्ट अ परमिशन रिक्वेस्ट फॉर योर टीम फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ नेटवर्क एंड UPS। आपकी जो टीम है उन्होंने नेटवर्क या UPS जो है उसकी इंस्टॉलेशन के लिए जाना है। उसके लिए आपने परमिशन लेनी है कि भाई हम लोगों ने आपके यहाँ अपने नेटवर्क की इंस्टॉलेशन करनी है या UPS लगाना है, क्या हमारी जो टीम है वो आपके इलाके में या आपके घर में आ सकती है। इसके बाद इंसर्ट अ टेबल स्टार्टिंग द कस्टमर कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स। एक आप लोगों ने टेबल ड्रा करना है। उस टेबल के अंदर आप लोगों ने कस्टमर की जो डिटेल्स हैं कि उसे आप क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम लोगों ने बनाना है। तो चलिए चलते हैं कि हमें पहले टेम्पलेट को देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको बनाना किस तरह से है। तो ये दोस्तों हमारे पास एक टेम्पलेट दी गई है। इसके अंदर सबसे पहले आपने अपने कस्टमर को मुखातिब करने के लिए लिखा हुआ है डियर सर या मैडम। उसके बाद डेट दी गई है। अब दोस्तों ये जो डेट है संडे जून 7 2020, इसको हमने चेंज करना है क्योंकि ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है थैंक यू फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये है कि जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उसके लिए हमने उसका शुक्रिया अदा करना है। फिर ये एक टेबल दिया गया है, ये टेबल हमने ड्रा करना है MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड के अंदर सेम इसी तरह का हमने बनाना है और यही रिक्वायरमेंट्स हमने लिखनी है कि कस्टमर को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसे एक लैपटॉप चाहिए, उसको एक UPS चाहिए, ये इस तरह की हमने जो भी चीज़ें जो आपकी कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है वो हमने लिख लेनी है। ये हमारी होगी सेकंड रिक्वायरमेंट। अब थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर ये है कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है The 2% team barrier of this letter is deputed to attend the installation and networking work at premises. Kindly extend them necessary and oblige। मतलब कि हमारे जो 2 बंदे हैं वो आपके इलाके में अपने नेटवर्किंग जो है उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आ रहे हैं, हमें आपकी इजाज़त चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने इजाज़त लेनी है। ये हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है। डेट हो गई, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हो गई, और ये हो गई कि भाई जो आपके बंदे जो वहाँ पे लगाने जा रहे हैं वो आपने उससे इजाज़त लेनी है। ये हमने बस लेटर के अंदर टाइप करना है और ये सामने जो टेम्पलेट दी गई है बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनाना है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है कि इसके बाद आ जाते हैं लेटर के इख्तिताम की तरफ। उसके बाद आ जाएगा योर्स फेथफुली। उसके नीचे आप लोगों ने अपनी VUID और अपना नाम देना है। जैसे अगर किसी बंदे का नाम अहमद है तो वो अपना नाम लिखेगा अहमद। उसके बाद वो अपनी VU की ID देगा। जैसे अगर किसी बंदे की ID है BC17711123456 या जो भी आपकी VUID है वो आपने यहाँ पर नोट करनी है। उससे नीचे IT मैनेजर XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स लाहौर, ये आपने लिख लेना है। बस ये छोटा सा लेटर आपको टाइप करना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेटर को आपने टाइप किस तरह करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आंसर की तरफ। ये मैंने लेटर आप लोगों के लिए टाइप कर दिया है। इस लेटर के अंदर मैंने सबसे पहले जिस तरह आप देख रहे होंगे डियर सर लिखा है, फिर नीचे
थर्सडे जो डेट है वो मैंने चेंज किया क्योंकि मैंने 11 तारीख को बनाया है। अब आप लोगों ने जिस तारीख को बनाना है यहाँ पर आप लोगों ने डेट चेंज कर देनी है। थर्सडे जून 11, आप लोगों ने जून 13, 14, 15 जिस डेट को भी बनाना है वो यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स लिख दी हैं जिनको मैंने रेड कलर के अंदर शो करवा दिया है। ये जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हैं ये मैंने लिख ली हैं। इसके बाद हम जो थर्ड मेरी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमारे जो बंदे जो वहाँ पे नेटवर्क इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए हमने इजाज़त लेनी थी, उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर उसके बाद इख्तिताम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल नीचे नेम और अपनी वीजू आईडी लिखना है। मैं पहले ही आपको इसके बारे में समझा चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं MS वर्ड की तरफ, जहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक टेम्पलेट तैयार करके रखी हुई है। तो वहाँ पर जाकर कुछ देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो दोस्तों हम लोग MS वर्ड के ऊपर आ चुके हैं। MS वर्ड के ऊपर मैंने पहले ही आप लोगों के लिए एक टेम्पलेट बनाकर रखी हुई है। आप लोगों के लिए असाइनमेंट मैंने तैयार करके रखी हुई है। यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले अपना नेम चेंज करना है। नेम चेंज करने के बाद आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट ID को चेंज करना है। स्टूडेंट ID चेंज करने के बाद आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवा देना है। लेकिन यहाँ पे सब ने इसी को कॉपी करके नहीं भिजवाना, क्योंकि जब आप सब इसी फॉर्मेट को कॉपी करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये ब्लू कलर के अंदर लिखा हुआ है, तो ये ना हो कि सारे के सारे यार डाउनलोड करो और इसी को भिजवा दो। तो वीयू के अंदर तो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम है डुप्लेक्स चेकर। डुप्लेक्स चेकर का काम क्या होता है, डुप्लेक्स चेकर डुप्लेक्सिटी चेक करता है कि किसने एक दूसरे की नकल लगा के तो नहीं लिखा। ठीक है, तो आप फौरी तौर पे पकड़े जाएंगे और आपको नंबर 0 मिल जाएंगे। फिर आप लोगों ने कहना है कि सर मेरे नंबर तो 0 आ गए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि फॉर्मेट को चेंज कर लेना है। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे ये नेम लिखा हुआ है तो थोड़ा सा इसको चेंज कर दे, कोई बड़ा कर दे, कोई छोटा कर दे। इसी तरह यहाँ पे जो क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है इसे इधर लिख दे। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा चेंज करके ब्लैक ब्लू करके लिख ले। तो इस तरह से आपने बचना है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर जो है वो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रख लिया है। अगर आप आंसर को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है, आप लोग आंसर को कॉपी कर सकते हैं। आंसर के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे डियर सर ये चीज़ लिखी है। सेकंड के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिस दिन मैंने इसको टाइप किया, चूँकि मैंने इसको जुमरात वाले दिन टाइप किया है तो मैंने यहाँ पे थर्सडे जून 11 और यहाँ पे 2020 लिख लिया है। ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमने जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको हमने यहाँ पर लिखना था। जो भी हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी उसको हमने एक टेबल की फॉर्म में ड्रा करना था, तो मैंने उसको टेबल की फॉर्म के अंदर ड्रा कर दिया है। तो ये हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट आ गई। देन हम लोगों को थर्ड रिक्वायरमेंट की जानिब जाना था, जिसके अंदर हमने परमिशन लेनी थी। हमारे जो 2 बंदे जा रहे हैं नेटवर्क की इंस्टॉलेशन के लिए, उनके लिए हम लोगों ने परमिशन लेनी थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। फिर आ जाते हैं इख्तिताम की तरफ। तो इख्तिताम के अंदर यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप एडिट कर लेंगे। ठीक है, और अपना नेम लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आगे उसके वीजू आईडी या यहाँ पर आप नीचे करके वीजू आईडी लिख लेंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों ने कोई चेंजेस नहीं करनी इन फिक्रों के अंदर। चेंजेस क्या करनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेट की चेंजेस करनी है। ठीक है, डेट की चेंजेस करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना नेम और वीजू आईडी लिखनी है, बस। उसके अलावा आप लोगों ने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी। चेंजेस आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन और इस फॉर्मेट के अंदर करनी है, बाकी किसी चीज़ के अंदर नहीं करनी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी जानिब चलते हैं। राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ फॉर द फॉलोइंग एक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोगों ने इन कीज़ के शॉर्टकट्स को बताना है कि इन जो हैं शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, जो हम लोग कमांड्स देते हैं कि हम लोग शॉर्टकट तरीके से करें। तो इनके लिए मैंने शॉर्टकट कीज़ लिख ली हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ 1 बाय 1। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं सर्च आर डॉक्यूमेंट। मतलब आप लोगों ने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड ढूंढना है या कोई आप लोगों ने कोई चीज़ ढूंढनी है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे।
एक आप लोगों को अगर डॉक्यूमेंट दी गई है और उसमें से आपने कोई वर्ड या कोई चीज़ ढूंढनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल F की कमांड यूज़ करेंगे। कंट्रोल और F दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे और उसके बाद आप अपना वर्ड जो भी आपने ढूंढना है वो आप लोग लिख कर एंटर दबा देंगे तो आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर से वो जो होगा वर्ड वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जस्टिफाई या पैराग्राफ। दोस्तों, पैराग्राफ को लिखने के 4 तरीके होते हैं। या तो आप पैराग्राफ को लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट करें जिस तरह हम लोग इंग्लिश को लिखते हैं, या फिर आप लोग सेंटर के अंदर लिखते हैं कि हर चीज़ आपकी सेंटर के अंदर आ रही होती है, या फिर आप लोग राइट की तरफ करके लिखते हैं कि या ये हो गए 3 तरीके, या लेफ़्ट या सेंटर या राइट। जबकि चौथा तरीका होता है जस्टिफाई का। जस्टिफाई से मुराद ये होता है कि ना वो लेफ़्ट पे होता है ना वो राइट पे, बल्कि वो एक प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है। इसको हम लोग जस्टिफाई या पैराग्राफ कहते हैं। तो पैराग्राफ को जो जस्टिफाई करके लिखने का तरीका है, इसके लिए हम लोग कंट्रोल J की कमांड यूज़ करते हैं, मतलब कंट्रोल और J को इकट्ठा प्रेस करते हैं। देन चलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज़, मतलब जो आपका फॉन्ट साइज़ है जब हमने उसको घटाना होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं। डिक्रीज फॉन्ट साइज़ के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल और ब्रैकेट ये दोनों जब हम लोग दबाते हैं तो उसके बाद हम लोग किसी भी फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं बुलेटेड लिस्ट की तरफ। ये देखें दोस्तों, ये आपको साइड के अंदर नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनको हम लोग कहते हैं बुलेटेड। ये बुलेट्स हैं, मतलब किसी भी चीज़ को इस तरह लिखने का अमल कहलाता है बुलेट। तो ये जो बुलेट्स हैं इसको हम लोग शॉर्टकट के तरीके से किस तरह लेकर आएंगे। इसको शॉर्टकट के तरीके से लेकर आने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और L तीनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये बुलेटेड लिस्ट के अंदर तब्दील हो जाएगी। उसके बाद है ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को हम लोग किस तरह लेकर आएंगे। ये जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है ये होती क्या चीज़ है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स असल में एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर उसका कलर चेंज करना, उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना, उसके फ़ॉन्ट का थीम चेंज करना, उसके अलावा फ़ॉन्ट के साथ जितनी भी हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर करते हैं। इसको ओपन करने के 2 तरीके हैं। एक है कंट्रोल शिफ्ट और P, तीनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीकाकार है कंट्रोल शिफ्ट F, मतलब कंट्रोल शिफ्ट और F को दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। छठे पॉइंट की जानिब चलते हैं, इंक्रीज द फॉन्ट साइज़। डिक्रीज़ के लिए हम लोगों ने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया था, तो इंक्रीज़ के लिए भी हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट साइड पे इस्तेमाल करेंगे। 7वें नंबर पर है स्विच टू नेक्स्ट विंडो। जब हम लोगों ने कोई नया विंडो खोलना होता है, मतलब नई डॉक्यूमेंट खोलना होती है, तो इसके लिए हम लोग न्यू फाइल जाते हैं, न्यू फाइल से खोलते हैं। जबकि जब इसको हम लोगों ने शॉर्ट कमांड से खोलना होता है तो कंट्रोल और N को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट हमारी खुल जाएगी। या फिर इसका दूसरा तरीकाकार है Alt प्लस टैब फॉर स्विचिंग एनी रनिंग एप्लीकेशन विंडो, मतलब ये Alt और टैब को दबाएंगे तो हम लोग किसी और विंडो पर जा सकते हैं। इसके अलावा 8वां पॉइंट आप लोगों के लिए ये है इंसर्ट अ कॉपीराइट सिंबल, कि कॉपीराइट सिंबल को हम लोगों ने किस तरह से ऐड करना है। तो कॉपीराइट सिंबल को ऐड करने का तरीकाकार कुछ यूँ है कि कंट्रोल Alt और C ये तीनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो कॉपीराइट का सिंबल आपका बनकर आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अपनी वीडियोस को लेकर आता हूँ, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप और 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करें और मुझे ये बताया करें कि सर हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप हमें दोबारा समझा दें। मैं जितनी हद तक इम्कान कोशिश हो सकेगी मैं आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो से जाकर समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वर्चुअल के अंदर बिल्कुल नए स्टूडेंट आए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मुश्किलात होती हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली भी समझा सकता हूँ। अगर किसी भाई को या किसी और को अगर किसी बंदे को समझ नहीं आ रही तो वो एक दफ़ा नहीं 1000 मरतबा मुझसे पूछ सकता है। जब तक कि उसकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो जाती
मैं आप लोगों को हर तरह की मिसाल के साथ समझाऊंगा और इंशाल्लाह इस तरीके के साथ समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा लंबी नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए कुछ इस चीज़ के तकाजे होते हैं कि वीडियो को जल्दी जल्दी हम लोगों ने ख़त्म करना होता है। तो जब कोई बंदा मुझसे मेरे ईमेल के थ्रू आएगा, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, तो मैं आप लोगों को इसको ब्रीफली समझा सकता हूँ। बाकी दोस्तों, आप लोगों की बाकी असाइनमेंट भी मैं प्रिपेयर करता रहता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को हर तरह की असाइनमेंट का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को आने वाले वक्तों के अंदर कोई मुश्किल या परेशानी पेश ना आए।